हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू पाथ क्रिएटर 365 एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स, और ये है क्लास 10 के लिए, और ये है लेक्चर नंबर 1। ओके, जैसा कि आप ये इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं तो हम इस सर्किट के बारे में ही जो है वो देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप 10 क्लास में जो है सिलेबस के बारे में सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में आपके फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले है लाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद है ह्यूमन आइज। इसमें हम ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे कि आइज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आप कैसे देख पाते हैं, इमेज कैसे फॉर्म हो जाती है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आप क्या, हमारे आसपास जो भी अप्लायंसेज है वो सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल फैन चल रहा है, फैन चल रहा है तो, और टीवी है, टीवी वर्क कर रहा है, लैपटॉप वर्क कर रहा है। अभी आप जिस फ़ोन या लैपटॉप से देख रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। उसके बाद फिर लाइट्स जो जल रही होती है वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का ही अफेक्ट है, ठीक है, उसका ही एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम ये सब चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये स्ट्रिक्टली किस पे बेस्ड होगा, एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। हम एयर करंट और वाटर करंट के बारे में तो जानते ही हैं कि एयर फ्लो करती है तो वो क्या कहलाती है, एयर करंट कहलाती है। जब वाटर करंट में वाटर होती है तो वाटर जो फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं। उसी तरीके से अगर कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो हो रही है तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इससे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, अगर नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है तो उसमें अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम एक टॉर्च के एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कोई टॉर्च है, ठीक है, उसमें क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। जब वो प्रॉपरली लगी हुई होती है, प्रॉपर ऑर्डर में लगी हुई होती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है और वो ग्लो करने लग जाता है। देखो आप अगर पिक्चर से समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे दो कंडीशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो बैटरी लगी हुई है, देखो टॉर्च है, इसमें दो बैटरी लगी हुई है बच्चों, यहाँ पे देखो, और ये ऑफ है, ऑफ है, यहाँ पे देखो ये ऑफ है और ये क्या है, ऑन है। देखो यहाँ पे जब तक कोई क्लोज सर्किट नहीं बनेगा, जब तक कोई क्लोज सर्किट नहीं बनेगा तब तक जाके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए क्लोज चाहिए होता है। जैसे वाटर को फ्लो करने के लिए मान लो अगर ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में, यहाँ पे इस कंटेनर में पानी भरना है, तो यहाँ पे अगर पाइप में लीकेज होगा तो यहाँ पे पानी पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पाइप को पूरा क्लोज करना पड़ेगा। तो ये पूरा क्लोज सिस्टम है तभी तो वो पानी फ्लो कर पाएगी। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए भी एक क्लोज पाथ की ज़रूरत होती है। ओके, अब यहाँ पे देखो पाथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ से पाथ फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करके यहाँ से क्लोज सर्किट बना रहा है तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करने लग गया, ठीक है। तो दो कंडीशन है, एक जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा हो और दूसरी कंडीशन में जब क्लोज पाथ बन गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाती है और टॉर्च ग्लो करने लग जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की ये है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो करने को ही हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। आप कह सकते हो कि एक यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में जितना करंट फ्लो करता है, जितना चार्ज फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ चार्ज कंसीडर्ड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज ही क्यों है, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है, इसे हम आगे समझेंगे। ओके बच्चों,
चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया था कि एक कंडक्टर है, यहाँ पे ये एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ से ये कनेक्टेड है और इससे करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है, तो वही है। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिफाइन करोगे आप? जब कहते हैं अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अगर मैंने क्या बोला था, क्लोज पाथ होना बहुत ज़रूरी है। क्लोज पाथ होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। एंड अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है? पहले तो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, ओके। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, वायर्स होती है दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिवाइस कौन सा हो गया? इस कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक डिवाइस मान लीजिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? ये बैटरी हो गया, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और यहाँ पे एक क्या लगा हुआ होगा? की लगा हुआ होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्विच, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट को आप देख सकते हो, ये जो है वो क्या है? बल्ब है, ओके। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है, ओके। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मेजर करता है, और ये एक की है, ठीक है, स्विच। तो इसमें ये चार चीजें हैं और करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। आई करंट जो है इसमें से फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ओके बच्चों। ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम इसके बारे में कुछ और चीज जानेंगे। देखो, कन्वेंशनली क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा चार्जेस है? नेगेटिव चार्जेस है, इसमें नेगेटिव चार्जेस है। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और उसके अपोजिट में करंट जो है वो फ्लो करेगा। उसी के तो यानी कि क्या हो जाएगा? करंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हम कह सकते हैं ना, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि करंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में करंट फ्लो करेगी। और करंट किस डायरेक्शन में होगी? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करंट। करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्या है, ठीक है। सबसे पहले इस सर्किट में देखो आप कि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, स्विच। अगर कोई नेट चार्ज Q इसमें फ्लो कर रही है, अगर कोई नेट चार्ज Q इसमें फ्लो कर रही है, तो ये क्या करेगी? कहाँ से फ्लो कर रही है? क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर्स इन टाइम t, देन करंट I विल बी। करंट का जो एक्सप्रेशन है वो ये है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर यूनिट ऑफ Q इज कूलम्ब, टाइम इज इन सेकेंड और करंट इज इन एम्पियर। और ये एम्पियर किसके नाम से बना है? एक साइंटिस्ट थे, एंड्रे मैरी एम्पियर, इनके नाम से ये करंट जो है वो एम्पियर कहलाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल भी आगे देखेंगे कि कैसे, अगर आई दिया हुआ है और आई गिवन है, टी गिवन है, तो क्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर क्यू और टी गिवन है तो आई कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। अब देखो, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि एक क्यू जो है वो 1 कूलम्ब है और टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, तो करंट कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो वी कैन से दैट 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड, ओके बच्चों। अब देखो, करंट को दो तरह से मेजर किया जाता है। 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, ओके बच्चों, -3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर होता है, माइक्रो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। तो आपको अभी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर जो है वो क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आगे भी होता है इससे आगे, लेकिन अभी आपको ये आगे का नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ आपको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर ही देखना है, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या क्या एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? देखो इस टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो एक सेल दिख रहा है, देखो यहाँ पे सेल दिख रहा है। फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये रहा बल्ब जो ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक एमीटर है, ये रहा एमीटर, ठीक है बच्चों। और एक प्लग की लगा हुआ है, की लगा हुआ है, की के बिना तो ऑन होगा नहीं बच्चों, की के बिना ऑन होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक की लगा हुआ है। अब देखो एमीटर जो है वो क्या करता है? करंट को मेजर करता है। क्या करता है? एमीटर जो है वो क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ओके बच्चों, तो हमें एमीटर बताता क्या है कि करंट को कैसे मेजर करना है। और ये जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच करंट टू बी मेजर्ड। अब देखो बच्चों यहाँ ना साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो सीरीज, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब हम अगर इस डायरेक्शन, इस सर्किट को देखें, अगर हम इस सर्किट को अगर हम देखने वाले हैं तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किधर अट्रैक्ट होगा? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में ये जो है वो अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसके अकॉर्डिंग करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। ओके बच्चों, मैं फिर से बताती हूँ आपको, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। ओके, ये देखो, जब नेगेटिव टर्मिनल से हम जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव टर्मिनल से वो अट्रैक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो करंट को हम बोल सकते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, ओके, और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हम वापस देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। आप इस फॉर्मूला को जानते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा गया है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। अब देखो I कितना है? I जो है वो है 0.5 एम्पियर, लेकिन टाइम किस में है? मिनट में, और हमें टाइम क्या चाहिए? सेकंड में। एक मिनट पे कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट पे कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 60, तो 600 सेकंड। तो 0.5 इंटू 600 हम करेंगे और आंसर आ जाएगा 300 कूलम। तो आज की क्लास यही थी बच्चों। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या देखा? टॉर्च का एग्जांपल देखा। ओपन सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, क्लोज सर्किट में बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा। उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। देन हमने देखा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमने ये सर्किट देखा बच्चों। सर्किट देखने के बाद हमने क्या पढ़ा? ये साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा और करंट भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, देन हमने पढ़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उस पर हमने फॉर्मूला देखा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा कि बल्ब लगा हुआ होता है, सेल लगा हुआ होता है, की लगा हुआ होता है और एमीटर लगा हुआ होता है। और एमीटर हमेशा सीरीज में लगा हुआ होता है करंट मेजर करने के लिए। और करंट हमेशा कैसे जाता है? पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलता है और नेगेटिव डायरेक्शन से एंटर कर जाता है। ओके, देन हमने पढ़ा एक न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास यही थी बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून। मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी, तो आप उस वीडियोज़ को देखते रहिएगा बच्चों। और आपको नीचे सब्सक्राइब करना है और क्लिक द बेल आइकन, बेल आइकन को आपको हिट कर देना है ताकि आपको जो भी नई वीडियो है वो आपको मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू।